हमारे पास आज शिकायतकर्ता राजेश पुनिया है, जो कि राजेंद्र नगर रोहतक का रहने वाला है। उसने आज हमारे कार्यालय में आकर अपनी शिकायत दी और शिकायत में उसने बतलाया कि आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट के तौर पर भोर गाँव की ज़मीन की एक साइट खरीदी थी, जो कि न्यू बाईपास है, उसके ऊपर टच करती थी और पाम सोसाइटी है, उसके अपोजिट थी। तो 9 एकड़ की इस साइट को लेने के बाद इन्होंने कुछ महीनों बाद वहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी विकसित की और उसके संबंध में इनके ऊपर केस भी हो गया था, जिसमें कि ये बेल पर था। और उस संबंध में जो कि निगम का था, इनका असिस्टेंट टाउन प्लानर जितेंद्र, वो इनको बार बार परेशान कर रहा था और इनसे पैसे की डिमांड कर रहा था। इनके ऊपर कॉलोनी तोड़ने का प्रेशर वगैरह बार बार बनाया जा रहा था। इस संबंध में इन्होंने अपनी कॉलोनी को अप्रूव करवाने के लिए भी फाइल लगाई हुई है, जो कि निगम के पास लगी हुई है। इस संबंध में ये जब मिले हैं एटीपी से, तो एटीपी जितेंद्र ने इनसे पैसों की डिमांड की। आज से तकरीबन 8 महीने पहले भी इन्होंने पैसे की डिमांड की थी। उस टाइम पर इसने 40 लाख रुपए की डिमांड की थी, इसकी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को ना तोड़ने की एवज में, और जिसके इसने असमर्थता जताई थी। इतनी बड़ी रकम का उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी फिर से ये डिमांड करने लग गए थे। इन्होंने 22 लाख रुपए की डिमांड की और डिमांड करने के बाद जो एटीपी जितेंद्र है, इसने अपने जो साथी है, जो दूसरा एक्यूज हमारा त्रिलोक शर्मा है, जिसकी छोटूराम चौक पे फेमस शर्मा प्रॉपर्टी की दुकान है, शर्मा आर्किटेक्ट की दुकान है, उससे मिलने के लिए इसने कहा था और बात को फाइनल करने के लिए कहा था। उसके एटीपी के निर्देश पर जब ये शिकायत करता है, उससे मिला है जाके त्रिलोक शर्मा आर्किटेक्ट से, तो वहाँ इनका सौदा हुआ 20 लाख रुपए में फाइनल। और उसके लिए आज की डेट निर्धारित की थी कि रिश्वत की जो रकम है आज उसको हैंड ओवर कर देंगे। और इसी कड़ी में हमारे से मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद, हमने मुकदमा दर्ज किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए, छाया गवाह डिप्यूट किया और अपनी टीम बना के हम छोटूराम चौक पर रेड के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा जैसे ही पैसे दिए गए हैं और रेड हैंडेड हमने गिरफ्तार कर लिया है त्रिलोक शर्मा को 10 लाख रुपए रिश्वत राशि के सहित। हाँ, त्रिलोक शर्मा को अरेस्ट करने के बाद हमने त्रिलोक शर्मा की बात भी करवाई आगे, जिसमें कि उसने भी बताया आगे एटीपी को कि पैसे आ चुके हैं। एटीपी ने कहा कि अभी आधे आए हैं, पूरे आने के बाद कल मुझे हैंड ओवर कर देना। और उसके बाद हमने रेड करके इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से उसको भी राउंड अप कर लिया और उसको भी गिरफ्तार कर लिया, एटीपी जितेंद्र को। इसके अलावा भी सर जिस तरह से प्रारंभिक जांच में पता चला इनके कारखाने और भी अधिकारियों से उस तरह के जुड़े हैं। हाँ, ये अभी जैसे इनकी गिरफ्तारी है वो अभी शाम को ही, रात तक अभी प्रोसीजर चला हुआ है। अभी हमें पूरा टाइम नहीं मिला है, इन्वेस्टिगेशन अभी हम और करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे भय दिखाकर, डर दिखाकर ऐसे ऐंठे हैं। और भी अगर कोई, मेरी अपील है पब्लिक से भी कि अगर कोई सामने आके इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। हरियाणा में रिश्वतखोर अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के आदेश पर हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि स्टेट विजिलेंस शाखा जिसे पहले कहा जाता था, अपने आप में एक बढ़िया कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से करनाल में कुछ महीनों पहले डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी, अवैध कॉलोनियों पर किस तरह से दबाव बनाया जाता था और पैसे की डिमांड की जाती थी, इसी तरह से हरियाणा के रोहतक में एडिशनल डीटीपी जिसे एटीपी कहा जाता है, जितेंद्र नेहरा जिसका नाम था, 40 लाख रुपए की रिश्वत जो है राजेश पुनिया जो कॉलोनाइजर था, जो अवैध कॉलोनियां काटता था, 9 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी गई थी और उसके एवज में जो है बुलडोजर चलाने का दबाव बनाया जा रहा था और 40 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। लेकिन 20 लाख रुपए में सौदा तय होता है और उसके बाद अगर बात की जाए तो पैसे लेने में एक आर्किटेक्ट त्रिलोक शर्मा का नाम सामने आता है और एटीपी जो है, जो शिकायत करता है, उसको कहता है कि जाकर आप आर्किटेक्ट त्रिलोक शर्मा को 10 लाख रुपए की राशि दे दो और उसके बाद विजिलेंस उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद त्रिलोक शर्मा फोन करता है एटीपी साहब को जिसका नाम जितेंद्र नेहरा है कि आपके 10 लाख रुपए आ गए हैं। 10 लाख रुपए उसने कहा एटीपी ने और रह गए हैं, जब पूरे पैसे आ जाए तो मुझे दे देना। जिसके बाद विजिलेंस ने उस रिकॉर्डिंग के आधार पर एटीपी साहब को भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करनाल में भी ऐसा हुआ था। आर्किटेक्ट जो होते हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट की अगर बात करें, नगर निगम से जुड़े हुए प्राइवेट आर्किटेक्ट की बात करें, वही असली में रिश्वत इकट्ठी करते हैं। ऐसा ही मामला हुआ हरियाणा के रोहतक में, जहां पर एक आर्किटेक्ट जो है एटीपी साहब का दलाल बना हुआ था।
20 लाख रुपए में सौदा तय होता है। 10 लाख रुपए लेते हुए विजिलेंस द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया और विजिलेंस की लाइव प्रेस वार्ता भी हम आपको सुनाएंगे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के रोहतक से।